नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? थोड़े गले में खराबी है, फिर भी आपसे जुड़ना चाहता हूँ। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊँगा, जिसको सुन कर के आप कहेंगे कि वाह! क्या बात है। सर्दियों के दिन थे, मंडी हाउस में धूप जो है थोड़ी-थोड़ी खिली हुई थी। हरी घास पर हम भी जाकर बैठ जाते हैं और तभी कुछ ऐसा होता है, जो 7 साल पहले की एक याद, जो बिल्कुल हूबहू आके सामने खड़ी हो जाती है। उसके बाद हम तय नहीं कर पाते हैं कि हम करें क्या भाई? ये हो क्या गया? ये संजोग क्या है? दरअसल 7 साल पहले, मैं मंडी हाउस के उस दिन की कहानी बताने से पहले आपको 7 साल पहले का वाक़या बता रहा हूँ। मैं पत्रकारिता के शुरुआती दौर में था और वैसे ही जा रहा था। वहाँ पर जब जैसे ही पहुँचा, कुछ धरना प्रदर्शन था। उसमें एक छोटी-सी बच्ची जो है, हाथ फैला दी, उसे कुछ चाहिए होता है। मैं देखता हूँ उसकी आँखों में बिल्कुल रुआँसे सी स्थिति थी, वो रोने की स्थिति में थी, वो भूख से उसका चेहरा एकदम सूखा जा रहा था, उसके होंठ पे पपड़ी जम गई थी और मैं समझ गया कि इसको पानी और खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे पास उन दिनों इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैंने 10 रुपये मेरे पास थे। मैंने उसको निकाला और दिया और उसको खाना ना खिलाया। उसके बाद मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे हो, क्या करते हो? बाद में खैर वो खाना खाई और चली गई। उसके बाद मैं भी भूल गया। 7 साल बाद जब उसी मंडी हाउस में मैं था, तो वहाँ पर वो लड़की एकदम बिल्कुल सामने आ गई और कहती है, नमस्ते। मैंने कहा, जी नमस्ते। मैं पहचाना नहीं। स्कूल बैग और किताबों का बोझ, सलीके से उसके बाल बंधे हुए। मुझे नहीं लगा कि मैंने कभी इसको पहचानता। मैंने, बताओ बेटा बताओ। तो उसने कहा, अंकल 7 साल पहले आपने इसी जगह पर मुझे 10 रुपये दिए थे। पता नहीं क्या आपका संजोग था कि जैसा भी था, मुझे एक अंकल ने गोद ले लिया और मैं दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी। उस दिन मुझे आप याद आए और आज मैं आपके सामने हूँ। तो कई बार जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत अलग होती हैं और आपको एहसास करा देती है। कभी आप अभाव में रहते हो, कभी आप अभाव में रहे हों, तो आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी कितनी बोझिल हो जाती है। लेकिन आपके सपने और आपकी उम्मीदें ज़िंदा हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यही कहते हैं कि हौसलों की जो उड़ान होती है ना, वो आपको सैर कराती है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं, तो अभाव आपकी इच्छाओं को मार नहीं सकते। उस बच्ची में मैं देखता हूँ कि बहुत कुछ था। उसके चेहरे पर जो तेज़ मैंने देखा, वो बहुत बहुत कुछ कह रहा था। और मुझे उम्मीद है कि वो बच्ची आगे भी बढ़ करके कुछ बड़ा नाम करेगी और ख़ास करके वो अपने उस दलदल से उन बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगी जो फंसे हुए हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते। तो उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ईश्वर की भी एक कृपा है और अपना प्रयास है।